बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में रिया, रूपा और रोहिणी नाम की 3 बहन रहती थी। सबसे बड़ी बहन थी रिया। रूपा और रोहिणी दोनों छोटी बहन थी। उनके माता पिता नहीं थे। रिया अपने 2 बहनों से बहुत प्यार करती थी। रिया ने ही रूपा और रोहिणी को पाल पोस के बड़ा किया था। रिया सिलाई मशीन में कपड़े बनाने का काम करती थी। सिलाई मशीन में काम करके जो पैसे मिलती थी उसी से ही उनका दिन बीत रहा था। रिया कभी अपने 2 बहनों को माता पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। वह तीनों बहन बहुत ही खुशी से दिन बिता रहे थे। एक बार रूपा रोहिणी का स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद रिया ने सोचा तीनों मिलकर कहीं घूम के आए। इसीलिए रिया ने गांव से दूर पास वाले पहाड़ी झरने के पास घूमने जाने का प्लान बनाया। सभी अपने बैग में सामान भर रहे थे कि तभी रूपा ने कहा, दीदी, हम तो कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर काम कैसे करोगी? वहाँ जाकर हम तो कुछ दिन रहने वाले हैं, आप अपने काम कैसे करोगी? क्यों नहीं कर पाऊंगी? मैं अपना सामान अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। तुम लोग वहाँ मजे करना, मैं पहाड़ी के पास बैठकर अपना काम कर लूंगी। रिया अपने बैग में अपने सिलाई मशीन और जरूरत की कुछ चीजें भर लेती है। फिर वह सभी झरने के पास आ जाते हैं। वह लोग झरने के पानी में मौज करने लगे। वह लोग झरने के पास एक टेंट बनाकर रहने भी लगे। शाम के वक्त तीनों ने किसी की रोने की आवाज सुनी। क्या बात है, इस जंगल में कौन इतने रात को रो रही है? फिर तीनों जंगल में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर जाने के बाद वह तीनों देखते हैं झरने के पानी में बहुत सारी परियां नहा रहे थे और उसके पास बैठकर एक परी रो रही थी। मैं पानी में खेलने के वक्त अपनी लहंगा फट गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किल से जादू से इस लहंगे को बनाया है। अब मेरा क्या होगा? मैं इस फटी हुई लहंगा लेकर कैसे घर वापस जाऊंगी? ये कहकर गुलाबी परी रोने लगी और वहाँ रिया, रूपा और रोहिणी आ गई। गुलाबी परी को रोते हुए देख रिया भी उदास हो गई। रिया ने गुलाबी परी से कहा, अब मत रोइए, मैं मेरे साथ मेरी सिलाई की मशीन लाई हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपकी फटी हुई लहंगा सिल सकती हूँ। कौन हो तुम? तुमने मुझे कैसे देखा? हमने आपको कैसे देखा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन कोई भी इंसान हमें देख नहीं सकता। तुम लोग जरूर बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम लोगों ने हमें देख पाए। जो अच्छे इंसान होते हैं वही लोग हमें सिर्फ देख पाते हैं। फिर रिया ने गुलाबी परी की लहंगा सिल दी। तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं तुम्हारे इस सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती हूँ। इससे तुम जो भी चीज सिलाई करोगी वही चीजें हीरे की हो जाएगी। ये कहकर वहाँ मौजूद 5 परियों ने अपना जादुई छड़ी उठाई और जादू किया और रिया की सिलाई मशीन जादुई सिलाई मशीन हो गई। फिर वह लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे दीदी, इस बार घूम के मजा आ गया। कैसे तुम्हारी एक साधारण सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन हो गई? अब तुम एक लहंगा सिलकर देखो वह हीरे की बन जाती है कि नहीं। फिर रिया ने अपनी सिलाई मशीन के मदद से एक लहंगा बनाती है और जिसमें से बहुत सारे हीरे गिरने लगती है। अरे दीदी, सच में ये परियां आपकी सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन में बदल दी है। अब आप जो भी सिलाई करोगे उसमें से हीरा ही निकलेगा। ये तो बड़े मजे की बात है। देखा बहन, हम इतने दिनों से इतने कष्ट में बड़े हो रहे थे, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये उपहार भेजा है। अभी हमें और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ दीदी,
अब हम भी अमीर हो जाएंगे और जो चाहेंगे वही खरीद सकेंगे। परियों के कारण उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, रिया के दोनों बहन बहुत ही लालची और घमंडी होने लगे। एक दिन उन दोनों ने प्लान बनाई। देख छोटी, हमारी दीदी को बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर भी वह कैसे आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। हम पढ़ाई लिखाई जानते हैं, इसीलिए ये पैसा हमें शोभा देती है, लेकिन उसे नहीं। कोई पार्टी में भी नहीं जा सकते, हम उसे घर से निकाल देंगे। वह पढ़ाई लिखाई नहीं जानती, वह भीख मांग लेंगी। यही उसके लिए अच्छा होगा। हमारे साथ रहने के लिए वह बिल्कुल भी काबिल नहीं है और उसकी सिलाई मशीन हम लोग रख लेंगे। फिर रूपा और रोहिणी ने अगले दिन अपनी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया और बड़ी बहन के पास से उसकी जादुई सिलाई मशीन अपने पास रख लिया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ बाबा के मर जाने के बाद से मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया, कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दिया, और आज तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। ये नहीं करूँ तो क्या करूँ? हम लोगों को आपके साथ रहने में शर्म आती है। अब एक गंवार इंसान हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर उन दोनों ने रिया को घर से निकाल दिया और वह दोनों मिलकर उस घर में रहने लगे। एक दिन जब रूपा उस सिलाई मशीन में कपड़े बना रही थी, तभी अचानक कपड़ा एक सांप में बदल गया और वह सांप उन दोनों को डसने आई और कहने लगी, तुम लोग बहुत ही बुरे हो। परियों ने ये जादुई सिलाई मशीन तुम लोगों को नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन को दिया था, और तुम लोग तुम्हारे उस बड़ी बहन को घर से ही निकाल दिया। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर बचना चाहते हो तो जाओ और अपनी बहन से माफी मांगकर उसे फिर से वापस घर ले आओ। सांप को देखकर वह लोग डर जाते हैं और अपनी गलती समझ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने दीदी से माफी मांगने जाते हैं। हमें माफ कर दो दीदी, हमने लालच में आकर ऐसा किया, हमसे भूल हो गई। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। रिया ने उनके बहनों को माफ कर देते हैं और वो घर वापस लौट आते हैं। फिर वह तीनों अपने घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।